हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। ठीक है, एफआईएस ने कैश मार्केट में 1268 करोड़ की बिकवाली करी है। उसके मुकाबले डीआईएस ने कैश मार्केट में 1933 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ा जो डाटा है हमारा वो है एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन। 4330 करोड़ की इन्होंने क्या करी है, बिकवाली करी है। अब गाइस हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, आज आपने देखा निफ्टी को चलते हुए। ठीक है, निफ्टी 25,050 से लेके 25,100 के बीच में दिन भर एक ही टेरेटरी में रैंक गया। ठीक है, अब डाटा सेल का आ रहा है, इतना बड़ा डाटा 4,000 करोड़। गाइस ये डाटा भी बहुत बड़ा है। जिस तरीके से सेबी ने अभी लगाम लगाई, वरना डाटा तो 1-1 लाख करोड़ का भी आता था, 50-50 हजार करोड़ का भी आता था। तो अब क्या हुआ ना, मार्केट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अब उस शिफ्टिंग को हमको समझना है। ये एफआईआईस क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। भाई ये फ्यूचर भी कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये निफ्टी को पूरे का पूरा कंट्रोल करते हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक से। ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक से ये कंट्रोल करते हैं। अब गाइस इनके ऊपर लगी है लगाम, कसी है। ठीक है, तो अब इनका डाटा ऐसा आ रहा है न्यूट्रल, और उसी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट भी बिल्कुल आपका न्यूट्रल ही चलने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ना, पूरे का पूरा वीक बाजार प्री ओपन मार्केट में प्लस होता है। प्री ओपन मार्केट के बाद मार्केट कहीं नहीं है। निफ्टी आज 100 पॉइंट खुला, ठीक है, 90 पॉइंट खुला, कल 200 पॉइंट खुला, लेकिन उसके बाद बाजार नीचे ऊपर ऊपर जा ही नहीं पा रहा। लाइव मार्केट में 9-15 के बाद बाजार चल नहीं पा रहा बिल्कुल भी। कारण क्या है, कारण यही है कि सेबी की लगाम, ठीक है, जो पड़ चुकी है उन गैमलर के ऊपर। ठीक है, जो बाजार के अंदर गेम कर रहे थे, जो मार्केट के साथ खेल रहे थे, जो रिटेल ट्रेडर के पैसों के साथ खेल रहे थे। तो इसलिए गाइस ये मार्केट ना ऐसा हो गया है। अब इसको ना हम कैसे समझेंगे, देखिए गाइस, मैं आपको एक ही चीज कहता, आज जो ये मार्केट है एक छोटी सी रेंज में, दिन भर छोटी सी रेंज में, देखिए ये मैं लाइन बना रहा हूं 25,040 से। ठीक है, और जो हाई है वो 25,140। ठीक है, ये 100 पॉइंट की रेंज है। 100 पॉइंट की रेंज ये एकदम से आई। ठीक है, एकदम से बाजार नीचे गिरा, एकदम से आया, इसमें कोई नहीं। और उसके बाद दिन भर मार्केट एक रेंज में धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, सी के प्रीमियम तो चले आपके, ठीक है, थोड़े बहुत हल्के बहुत। हमने भी सी का ही लेवल दिया था। कौन सा लेवल दिया था ग्रुप में, 25,050। हमने इसको दिया था सी बाय 80 और 70 में। ठीक है, हमने इसको 100 पे एग्जिट करवाया, क्योंकि उसके ऊपर ये जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, 20 पॉइंट हमको मिले, 20 पॉइंट हमने गेन किए इसके अंदर। ठीक है, ये हमने टेलीग्राम पे भी लेवल दिया था, और बाकी हमने सारे के सारे लेवल जो दिए थे वो स्टॉक के दिए थे। ठीक, लेकिन गाइस मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है। ठीक है, हमको ना इसको समझना है। अब गाइस देखो, अगर मैं एक सपोर्ट निकालू मार्केट की, ठीक है, आज का हमने लो मार्क कर लिया। जैसे लो अगर बाजार का ये है 25,040 है मान लो, ठीक है, और मार्केट का जो हाई है 25,140 है। ठीक है, अब ये एक रेंज है बाजार की, ये एक रेंज है। ठीक है, क्योंकि गाइस मार्केट में जो आज पैसा अप एंड डाउन हुआ है ना, वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइजों के बीच में हुआ है। अब ये कौन से स्ट्राइक प्राइज है, ये 3 से 4 स्ट्राइक प्राइज है। सबसे पहला स्ट्राइक प्राइज है 25,000। ठीक है, ये पहला स्ट्राइक प्राइज है। उसके बाद आता है दूसरा स्ट्राइक प्राइज 25,050। ठीक है, तीसरा स्ट्राइक प्राइज आता है 25,100। ठीक है, और चौथा स्ट्राइक प्राइज आता है 25,150। ये 4 स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, जहां पे मार्केट के अंदर 60% फंड आपका लग रहा था, रिटेल ट्रेडर का 60% फंड लग रहा था। क्यों, क्योंकि सबको लग रहा था या तो जाएगा 25,150, या तो जाएगा 25,100, या तो 25,000 के नीचे आएगा, या तो 25,050 के नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर वाले ऊपर के लिए, नीचे वाले नीचे के लिए। अब हो क्या रहा था, मार्केट जो है ना इसी लेवल को ट्रैप कर रहा था, ट्रैप, इसी लेवल को क्या कर रहा था, ट्रैप कर रहा था। अब इस ट्रैप की कहानी को भी समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, उसका सिंपल रीजन ये है गाइस, मार्केट ना खेल रहा है हर एक उस ट्रेडर के साथ। ठीक है, जो मार्केट के अंदर एक छोटा पैसा लेकर आता है, जैसे स्मॉल ट्रेडर,
ठीक है, आपको वो पता ही नहीं लगने दे रहा कि बाजार में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आप सोच रहे हो 50 जाएगा, 25 जाएगा, 25,100 जाएगा, 25,150 जाएगा, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा। मार्केट बीच में ही रेंग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, प्रीमियम डीके का लॉस, प्रीमियम डीके का लॉस। तो गाइस इस लॉस से हम कैसे बचे, हमें कैसे पता चलेगा? तो गाइस आपको देखना पड़ेगा निफ्टी का बिहेवियर, निफ्टी के 50 स्टॉक किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर देखना पड़ेगा। वो कितना मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, कितना नीचे लेके जा सकते हैं। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, FIIs, इसके बिहेवियर को आपको समझना होगा, ठीक है, ये किस तरीके से बिहेव करे। अब आप समझिए, ये 4,430 करोड़ का सेल करके गए हैं, किसमें, इंडेक्स में, ठीक है, इंडेक्स में। अब गाइस इंडेक्स में क्या है आपका, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मैं ये जानता हूं 90% ट्रेडर जो है ना इसी में कामकाज करते हैं, ठीक। अब इसका देख लीजिए उदाहरण, ये देखिए 4,430 करोड़ का सेल ऑफ करके गए हैं FIS इंडेक्स ऑप्शन में, मतलब सारे के सारे इंडेक्स, ठीक है। लेकिन 4,561 करोड़ रुपए खाली सेल करके गए हैं निफ्टी से, ठीक है। अब निफ्टी को चलाने वाले तो निफ्टी के 50 स्टॉक है ना। अब उसके बाद 58 करोड़ बैंक निफ्टी के अंदर, उसके बाद ये मिड कैप बाय है, ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी, फिन निफ्टी बाय है, ठीक है, बाकी सब बाय है। लेकिन सारा काम कहां करके गए, सेल का, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो असली कामकाज कहां हो रहा है, निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर इंडेक्स ऑप्शन से भी ज्यादा का सेल ऑफ है। तो गाइस अब कल को क्या होने वाला है मार्केट में, इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे। अब गाइस मैं 1 डे का चार्ट लगा रहा हूं, ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। इसको समझिएगा, मार्केट कहां गया है, ठीक है। हम इसको वीक को एनालिसिस करेंगे। अब गाइस देखिए मार्केट आपका गया कहां है। अगर हम एक वीक से देखें, इसका लो 24,700 है, ठीक है। इसका हाई मार्केट का 25,200 के आसपास है, ठीक है। 25,200 से 24,700, मतलब नीचे से ये ऊपर गया है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन को देखें वीक में, ठीक है, तो वीक में बाजार में जो मूवमेंट हुआ है वो 500 पॉइंट निफ्टी जो है अब गया है, 500 पॉइंट, ठीक है, अब गया है। अब गाइस मार्केट में सेल का डाटा आ रहा है, किसका, FIIs का, किसका, इंडेक्स ऑप्शन का, ठीक है। डाटा आ रहा है कैश मार्केट में सेल का, कैश मार्केट में सेल का डाटा आ रहा है, ठीक। अब गाइस अगर हम बाजार को समझने की कोशिश करें, मतलब हर एक मूवमेंट को, ठीक है, हर एक चीज को, कि मार्केट कहां जा सकता है, कैसे जा सकता है, क्यों जा सकता है, ठीक है। तो गाइस हमेशा ये याद रखिए, FIIs अगर इंडेक्स ऑप्शन में सेल करते हैं और मार्केट जो है पूरे वीक अगर अप है, तो बाजार में पैसा पता है कहां से, नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से निकल रहा है, नीचे के, मतलब यहां से ये पैसा बेच के जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से। अब नीचे वाले कौन से स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, इसको समझिएगा। नीचे वाले जो हमारे स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के अंदर, ठीक, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, और ये वीक का एनालिसिस है,
100 पॉइंट पे करूंगा, ठीक है। 24,700, 24,800, 24,900, 25,000, ठीक है। ये मार्केट रहा है, ठीक। अब कल निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी है। कल निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी है। क्या आपको लगता है कि निफ्टी नीचे आएगा? अरे गाइस, एफआईआई का जो डाटा है ना वो सेल का है, मतलब नीचे के स्ट्राइक प्राइस से ये सेल करके जा चुके हैं पैसा अपना। बाजार को नीचे नहीं आना है। कोई माइकल लाल नहीं है जो बाजार को नीचे लेके आ सकता है, ठीक है। कोई आएगा तो वो आएगी न्यूज लेके मार्केट को नीचे, कोई भी होगी, एक न्यूज होनी चाहिए बड़ी, वही बाजार को नीचे लेके आएगी, वरना कोई मार्केट को नीचे लेके नहीं आ सकता, क्योंकि पैसा यहां से निकल चुका है। किसका? बड़े प्लेयर का, एफआईआई का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। अब गाइस मैं बताता हूं मेरा सेटअप कैसे बनेगा, ठीक है, इसको समझिएगा। निफ्टी के अंदर अगर मुझे कामकाज करना है, निफ्टी में अगर मुझे कामकाज करना है तो मैं कैसे करूंगा? एफआईआई के डाटा को देखते हुए, एफआईआई के डाटा के साथ, ठीक है, मैं कैसे कामकाज करूंगा निफ्टी के अंदर। तो पहला मेरा लेवल रहेगा पहला मेरा लेवल रहेगा 25,150, 25,200, 25,250, ये मेरे रहेंगे पीई बाय किसमें? निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी के अंदर कितना? 4500 करोड़ रुपए ये सेल करके गए हैं। ये एफआईआई का डाटा है, ठीक। निफ्टी के अंदर अगर मेरे को बाय पोजीशन बनानी है, ठीक है, कॉल की, ये तो मेरा पी बाय था, ठीक है। अगर मुझे कॉल की पोजीशन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? 24,950, 24,900, 24,850। अगर कोई भी न्यूज आती तो बाजार इस तरीके से आएगा, तब यहीं से हम सी बाय करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये जो सेटअप है, ये सेटअप है आपके वेट करने का। वेट करना है आपको इन लेवल पे, ठीक है। मार्केट में एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। सेलर और बायर यही दो लोग हैं जो बाजार के अंदर कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, हमको बस खाली निफ्टी के अंदर जो रेंज है वो हमको लगती है 150 से 200 पॉइंट की, ठीक है। हमको बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज लगती है वो लगती है करीब 400 से 500 पॉइंट की। बस हमको खाली ना इस रेंज को कैलकुलेट करना है। हमको हमेशा क्या करना है? हमको हमेशा एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, इसको समझना है कि हमारी एंट्री अगर 25,150 पे हो रही है, 25,200 पे हो रही है, 25,250 पे, तो वहां से मार्केट क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि गाइस हमेशा ये याद रखिए, एक कॉल राइटर है और एक पुट राइटर है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इनको समझ लीजिए, यही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कोई प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉफिट में है, तो अब वो उसे बेचेगा, मतलब सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा। तो प्रॉफिट वाला जब सेल करेगा ना, तो मार्केट नीचे ही आएगा। और ऐसे एक दो नहीं है, हजारों लोग हैं बाजार के अंदर, ठीक है। और अगर कोई लॉस में है तो वो क्या करेगा? वो एवरेज करेगा या फिर अपनी पोजीशन से निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा? मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, निकलेगा तो मतलब एक बाय का सौदा आएगा, ठीक है। तो एक बायर हमेशा क्या करेगा? नीचे से ऊपर के लिए खरीदेगा, ठीक है। मतलब किसी ना किसी को तो वो लॉस में है, तो वो अपने लॉस को बुक करना चाहता है, मतलब वो
निकलना चाहता है, वो एवरेज करना चाहता है, मतलब वो और खरीद रहा है, मतलब वो और मार्केट को ऊपर सोच रहा है। तो मतलब एक सेलर बायर का ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है। इसको आपको समझना होगा कि मार्केट को अगर चलाना है तो बाजार को इस तरीके से कैलकुलेट आपको करना ही होगा, तभी आप मार्केट के अंदर जी सकते हो। और बाकी गाइस ये जो डाटा है FIIs का, ठीक है, 4430 करोड़ का, ये कह रहा है मार्केट अपसाइड में है। ये एक्सपायरी आपको जो है ना निफ्टी की एक्सपायरी अप की है, ठीक है। अब शायद ये 25,200 क्रॉस करे, ठीक है, या फिर 25,250 क्रॉस करे, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर का है। अब इसको समझना होगा, क्योंकि आज आपने प्रीमियम के हाल देखे होंगे, चाहे फिर 25,050 देखा हो, चाहे फिर 25,100 देखा हो, चाहे फिर 25,150 देखा हो। मार्केट में जो प्रीमियम थे वो सीई के भाग रहे थे, शायद मार्केट आपका नीचे गिर रहा था, ठीक है, लेकिन आपके प्रीमियम ऊपर जा रहे थे। तो बाजार के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो अप साइड की है, इसको आप समझ लीजिए। ओके गाइस, अब मैं लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाले हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। और गाइस मार्केट कुछ इसी तरीके से चलता है, बस उस चलने के तरीके को सीखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।